सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमो सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम श्री कालकी वैष्णवी नमः। ओम श्री कालकी वैष्णवे नमः। श्री राम रक्षा स्तोत्रम तो आप लोग जो है जरा अपना ध्यान आकृष्ट करें। भगवान श्री राम का स्तोत्र है। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकम रक्षरम एकैकम क्षरम पूषाम महापति महापति नाशम महापति नाशनम ध्यात्वा नीलोत्पन्न श्यामम रामम राजीव लोचनम जानकी लक्ष्मणो पेतम जटा मुक्त मंडितम शशितूण धरुर्बाण पड़िम नक्तम चरांतकम स्वदीदया जगत त्रातुमा विबुद्ध भजन विभन राम रक्षा पठेत प्रज्ञा राम रक्षा पठेत प्राज्ञः पापग्नि सर्वकामदाम शिरो शिरो में राघवः पातु भालम दशरथात्मजः कौशल्ये योधृशो पातु विश्वामित्र प्रियः सती घ्राणं पातु मुखत्राता मुखम सौमित्री वत्सल जिह्वा विद्यानिधि पातु कष्टं भरत वंदितः स्कंधं दिव्यायुधः पातु भुजौ भग्नेश कार्मुकः हरो सीतापतिः पति हृदयं जाम धान्यजितः मध्यम पातु खरध्वंसी नाभिं जाम्ब पदास्त्रियः सुग्रीव वेशः कटिपातु संथिनि हनुमत प्रभु कुरु रघुत्तम पातु रक्षः विनाशकृता जानुनी सेतु कृत पातु जंघे दशमुखांतकः आदौ विभीषण श्रिदः पातु राम अखिलम वपुः एतां राम बलोपेतां रक्षां यः सुकृति पठेत् सह चिरायु सुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत्। पाताल भूतल व्योम चरणश्छदाचारिणः न द्रष्टुमपि
शाक्तस्ते शाक्तास्ते रक्षितं राम नामाभि राम नामभि रामेति रामभद्रेति रामचंद्रेति वा स्मरण नरौ न लिखते नरौ न लिप्यते पापैर्मुक्तिं मुक्तिं च विदन्ति जगज्जयिते मंत्रेण राम नाम्ना विरक्षितं यः कंठे धार्यस्तस्य करस्था सर्वदी सिद्धयः वज्रपंजर वज्रपंजर नामेदम यो राम कवचम स्मरेत अव्याहताज्ञा सर्वत्र लभेत जय मंगलम। स्थानीय ऋषिकेश तो प्रकृत्या जगत प्रहरिष्यति नूरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघा कस्माश्च तेन नमेरन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणो अप्यधिकतर् अनंत देवेश जगन्न निवास संचारम सत्परम यत त्वमादिदेव पुरुष पुराण त्वस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि विद्यं च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूपम वायुरुगमो अग्निवरुणः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमोस्ते सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादथ पृष्ठस्ते नमोस्तुते सर्वत्र एव सर्व विरजामित विक्रमस्तवं सर्व समाप्नोसि ततोऽसि सर्व सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावः सारथं सत्कृतो असि विहारशय्यासन भोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षम् तत्क्षामये त्वामहमीश तत्क्षामये त्वामहं प्रमेयम् पित्तासि लोकस्य चराचरस्य त्वमश्च पूजस्य गुरुगरीयान् न तत्समोऽस्तभ्य अधिक कुतो अन्यो लोकत्रये अप्यप्रतिम प्रभाव तत्तमात् प्राणम्य प्राणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीयम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु प्रिय पिया प्रिय हार्षिदेव सोढुम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत नोत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् प्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सबसे पहले हम अपने भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर जी महाराज के चरण कमलों में भगवान श्री राम की धरती से मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। तत्पश्चात हमारे जितने भी भाई बंधु जो पूरी दुनिया में प्यार और मोहब्बत का पैगाम भगवान काल के अवतार सरकार गौहर शाही जी महाराज का
हृदय का, दिल का पैगाम दिलों तक पहुंचाते हैं, उन सभी भाई बंधुओं को मैं सर नवाकर प्रणाम करता हूं। आज बड़ी खुशी की बात है, आज हमारे भगवान सदगुरु के वास स्थान से जी लंदन की सरजमीन पर, वहां से हमारे एक बड़ी अ, प्रेमी भक्त पंडित देवराज द्विवेदी जी आज हमारे अतिथि बने हैं। जी, हाँ। हमारी सनातन संस्कृति है अतिथि देवो भव। जी। और मैं इस देव रूपी अतिथि को मैं अपनी इस सभा में मैं कोटि-कोटि नमन करता हूँ और हार्दिक स्वागत करता हूँ। हाँ। पंडित जी बड़ी दूर से चल के आए। बिल्कुल। जी। और हम लोगों के लिए बड़ी गर्व की बात है। बिल्कुल। आज हमारे भगवान सदगुरु की धरती से कोई आया है। कोई आया। वाह। उन फिजाओं से कोई गुजर के आया है, जिन फिजाओं में हमारे यार की खुशबू भीनी हुई है। इसलिए हम बड़ा खुश हैं कि पंडित जी को पाके। और मैं हम सभी बहुत बहुत आभारी रहेंगे कि पंडित जी चल के हमारे गरीब खाने तशरीफ लाए। जैसा कि आप जानते हैं हमारा प्लेटफॉर्म जो है, जी, हमारा प्लेटफॉर्म ये सर्वधर्म समभाव का है। जी। हम किसी धर्म का प्रचार नहीं करते, लेकिन हम हर धर्म की रक्षा करते हैं। और जो धर्म की रक्षा है वो तौर तरीका हमारा भगवान कृष्ण ने जो गीता में समझाया है, हम उसी गीता का संदेश सारी इंसानियत के दिलों तक पहुंचाते हैं। और जो गीता का संदेश है वही सत्य धारा जितने भी दीन धर्म दुनिया में आए हैं, जितने भी पेशवा आए हैं, जितने भी अवतार पैगंबर आए हैं, बस उसी सत्य धारा को जो है अनुसरण करते हुए और आज धरती पर जो प्रकृति ईश्वर प्रदत्त जो धर्म कायम होने वाले थे, सारे धर्म आ चुके और सारे धर्मों में गीता की वही सत्य धारा आज भी प्रवाहित हो रही है। भले उस दीन का नाम इस्लाम हो या हिंदू हो, लेकिन है वही गीता की सत्य धारा। और हम उसी सत्य धारा को सारी इंसानियत के दिलों तक पहुंचाते हैं। ये हमारा अल्लाह टीवी का प्लेटफॉर्म, इस प्लेटफॉर्म पर हमारे विश्व के तमाम समुदायों के लोग एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हो रहे हैं और अपने अपने दीन धर्म में निहित जो भगवत नाम है उस नाम से अपने दिलों को रोशन कर रहे हैं। और ये इस कलयुग में लोग कहते हैं कि कलयुग में पैदा होना
बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन हम कहते हैं कि कलयुग में पैदा होने वाला जो इंसान है, जो सारी ये जो है रूए ज़मीन पर जो आबाद हैं, सारी इंसानियत की खुशनसीबी है, वो इस कलयुग में आए हैं। इसलिए नहीं कि कलयुग में पापाचार बढ़ा है, इसलिए कि इस पापाचार हेतु इसको सुधारने के लिए काल के अवतार का पदार्पण ज़मीन पर हो गया है। इनका दौर हमने पाया कलयुग में रहते हुए भी, इसलिए हमारी ये जो सौभाग्य की बात है कि कल की अवतार वो जात है कि सारे अवतारों का वो आध्यात्मिक लाभ लेके आए। सारे अवतारों, अंबियाओं, सारे औलियाओं, सारे ऋषि महर्षियों का जो पावर है, जो आध्यात्मिक जो बेनिवोलेंस है, वो सब और आप पिछले अखबार में किसी को मिल ही नहीं सकता। पिछले अखबार में भगवत प्राप्ति की मुसीबत की बात थी कि भगवान का मिलना एक पहेली बन चुका था। लेकिन आज वो दौर आ गया। हाँ, ये उनकी कृपा है कि हर आमो खास अपने-अपने प्रभु से जुड़ सकता है। और सुबूत के साथ, ऐसा नहीं कि जुड़ गया और उसको पता ही नहीं चले। अपने-अपने प्रभु के से जो जुड़ा है, उसको एक नॉलेज होता है। हाँ, कि हम अपने प्रभु से जुड़ गए हैं। तो सरकार गौरशाही दिलों में, हिंदू के दिल में राम-राम बसा रहे हैं, मुसलमान के दिल में अल्लाह-अल्लाह बसा रहे हैं। ये राम-राम और अल्लाह-अल्लाह दिलों में होना इस बात की गवाही है कि आपको आपके भगवान से रिश्ता जुड़ चुका है। क्यों? बिना उसके मर्जी का आपका दिल राम-राम कर ही नहीं सकता। हाँ, बिना उसके मर्जी का आपका जो है दिल जो है राम-राम कर नहीं सकता। किसी ज़माने में दिलों से राम-राम की आवाज़, राम-राम की सदा आने में हो जाता है वाई-फाई में। वाई-फाई वाले स्किप नहीं करवाते हैं क्या? कितना आ रहा है अभी तक? तकनीकी खराबी की वजह से जो बातों का सिलसिला टूटा है, उसके लिए मुझे बेहद खेद है। हम अल्लाह टीवी के प्लेटफ़ॉर्म से इंसानियत के दिलों में भगवत नाम के संस्कारों का संचार करते हैं। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने जो बताया है, उन बातों का अनुकरण करते हुए सारी इंसानियत की दिलों को भगवान से जोड़ने का प्रयास करते हैं। ये अभियान भगवान कल्कि अवतार सरकार गौरशाही जी महाराज की तरफ से है। हम लोगों का कोई शर्त नहीं है। गुरु और शिष्य की परंपरा से हमको लेना देना नहीं है। हमको हमको आध्यात्मिक प्रलाप से जरूरत है। वो कोई भी नाम हो, राम हो या अल्लाह, हमको उस परमपिता परमेश्वर से जुड़ना हमसे क्या बहस, जब उस सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में अपनी जीवन यापन करें। भगवान
कनेक्शन आ रहा है जी। कैसे क्या हो गया? फिर हम्म, घंटा जरा खुलिए तो। चलो। बहुत बहुत पंडित जरा आप जो है अपना ध्यान आकृष्ट करें इधर। भगवत गीता के अध्याय 3 और श्लोक नंबर 9 में भगवान कह रहे हैं, यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोको, यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। यहाँ जो यज्ञ की बात है, यज्ञ का मतलब जो है जलती हुई आग में तिल और जौ का डालना, उसको हवन करना, इस जगह से यहाँ पे ये जो है इसका अर्थ नहीं लिया गया है। भगवान कृष्ण जो कह रहे हैं, यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोको, यानी भजन के लिए, भजन का काम और कोई नहीं है इस भौतिक संसार में कर्म बंधन से मुक्ति के लिए। ये पूरा संसार जो है, ये जो संसारिक हमारा जो क्रियाकलाप है, संसार में जो हम लोग सरवाइव कर रहे हैं, ये कर्म बंधन है। इससे हमारी आत्मा जो है वो उसकी अवनति हो रही है। हम भगवान की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, हम कर्म बंधन में लिपटे हुए हैं। और कर्म कर्म बंधन यही संसार है। हाँ। इस कर्म बंधन से मुक्ति पाने के लिए भगवान कृष्ण जो है कह रहे हैं कि एक भजन ही एक ऐसा रास्ता है जिससे तुम अपने ये जो है कर्म बंधन से तुम छुटकारा पा सकते हो और आसक्तियों से मुक्त हो सकते हो। तदर्थ कर्म कौन्तेय, यानी हे कुंती पुत्र, यह वो काम है जिससे तुम आसक्तियों से ठीक ठीक ढंग से तुम जो है छूट सकते हो। वरना कोई ऐसा दुनिया का कर्म नहीं है जिसको करने से तुम जो है कर्म बंधन से मुक्ति मिल सके और अपने विलासिताओं से तुम्हारी आसक्ति छूट सके। वो एकमात्र जो है एकमात्र रास्ता है भजन। अब ये जो भजन है, ये भजन जो है, ये ऐसा नहीं है। इस भजन का जो मतलब है कि हम जबान से राम राम करें, हम जबान से राम राम कर रहे हैं, ये अधूरा भजन है। आज तो बड़ी यज्ञार्थ कर्मणो अनित्र लोको अयम कर्म बंधन तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। यज्ञ अर्थात भजन के लिए, कर्मणो, कर्मणो का मतलब भजन का काम, अन्यत्र मतलब और कोई और, लोक यानी भौतिक संसार में, अयम कर्म बंधन, यह भजन के अलावा जगत में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो आपको कर्म बंधन से छुटकारा दिला दे। इसलिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि तुमको जो है भजन की अभ्यास करनी पड़ेगी। ये
भजन के अभ्यास इसलिए करने के लिए कहा कि आप नैतिक शिक्षा सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन नैतिक गुण आते नहीं हैं। क्यों नहीं आते हैं? इसलिए नहीं आते हैं कि आपको भजन का तौर तरीका नहीं मालूम है, जो भगवान ने बताया है। ये भजन जब तक आपके अंदर नहीं जाएगा, तब तक आपके अंदर के विकार नहीं जाएंगे। भगवान कल्कि अवतार सरकार गौहर शाही जी महाराज कह रहे हैं कि ये भगवत भजन जो है, इसका गंतव्य स्थान हृदय है। जब तक हृदय में ये संस्कार उतर न जाए, तब तक तेरे कर्म बंधन से छुटकारा में ये मदद नहीं कर पाएगा। और यही बात जो है भगवान कृष्ण भी कह रहे हैं कि एवं भी वसपते योगम प्रोक्तवान हम त्यजम भी वसवान मनवे प्राह मनुरिक्षवा कवि प्रवीत। ये भजन की प्रक्रिया बता रहे हैं कि ये भजन तुम श्वासों में कर रहे हो। हाँ, श्वासों में भगवान का किसी नाम का जो है ये भजन जो है अभ्यास किया जाता है, और श्वासों के जरिए इसको दिल में उतारना है। इसलिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं सबसे पहले हमने यानी भगवान कृष्ण को गुरु समझे। हाँ, वो गुरु हैं। तो कल्प के आदि में यह ज्ञान सबसे पहले सूरज को दिया। कौन सा ज्ञान? भगवान के नाम का संस्कार आपके श्वासा में उतारा उन्होंने, और श्वासा के बाद वो मन से संचालित हुआ, मन से इच्छा में गया, इच्छा से हृदय में गया। अब ये राम राम सांसों में था, उन्नति करके हृदय में चला गया। जब हृदय खुद ब खुद राम राम का नाम लेना शुरू कर दे, तब आप समझे कि आपको इस कर्म बंधन से छुटकारा दिलाने में अब ये भजन का अभ्यास अब करना नहीं है, ये स्वतः भजन हो रहा है। अभ्यास तो वहां तक किया जाता है जब तक वो हृदय में पहुंच न जाए। हाँ, जब तक हृदय में नहीं पहुंचे तब तक आप जो है वो भगवान की तरफ से कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला। हाँ, ये हृदय में जाता उसी के है जिसको भगवान चाहता है, बोले कि नहीं? तो पंडित जी जरा आप सामने आए तो मजा आता। आपको हम देख नहीं पा रहे हैं। तो पंडित जी, ये जो है ये भगवान का जो भजन है ना, ये श्वासों के जरिए यह जो है भगवान ने बताया। इस सांसों को ये भगवान का नाम दिया जाता है। आपने सुना होगा ना, कितने बड़े बड़े योगी लोग हैं, कितने बड़े बड़े गुरु लोग हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो श्वासा में इस नाम को डालते हैं। अगर आपके गुरुजी होंगे तो उन्होंने भी अगर भगवान का कोई नाम दिया होगा तो वो भी श्वासों में इसको जपने के लिए कहे होंगे। ये कुछ लोग सोहम कहते हैं, कुछ लोग ओहम कहते हैं, कुछ लोग राम राम भी कहते हैं, कुछ ओम भी कहते हैं, कुछ हरिओम भी कहते हैं, कुछ नमो नारायण कहते हैं, कुछ लोग नारायण नारायण कहते हैं। सब तो भगवान ही का नाम है। ये भगवान का नाम ये जो सांसों में पढ़ा गया, वो एक प्रयास था हृदय में ले जाने का। जब तक वो हृदय में नहीं गया, आप सिर्फ अभ्यास कर रहे हैं। साधु तब बनेंगे जब वो आपके हृदय में जाएगा। जब हृदय में भगवान का नाम उतर गया ना, तब आप जो है धर्मनिष्ठ हुए। अब तक तो आप धर्म पर चलने का प्रयास कर रहे हैं, धर्मनिष्ठ नहीं बने हैं। निष्ठा तब आएगी जब आपके दिल आपकी जो जबान से जो जीवा से निकल रही है उस बात का ये मुहर लगा दे, हाँ जो मुंह से कह रहे हो ये सत्य है। मुंह से राम राम कह रहे हैं
और दिल इसमें शामिल नहीं है, दिल इसको प्रूव नहीं कर रहा है, तो ये बात तो अधूरी हुई। ये सच्चा दिल तो सच्ची बात तो हुई नहीं। सच्ची बात तब होगी जब जुबान कहे और दिल उसको दोहराए। हाँ, दिल इसको जो है सबूत दे कि हाँ, राम राम सत्य है ना? उसको मत बंद करिए। तो ये जो जब तक आपके हृदय में ये नाम चला नहीं जाता, तब तक आप विभिन्न अभ्यास क्रियाओं से गुजरते हैं। और जितनी भी अभ्यास क्रियाएं बताई गई हैं, ये भगवत नाम को हृदय में उतारने हेतु बनाई गई हैं। हाँ, अब उतरता ही नहीं है जल्दी किसी का, कहीं करोड़ों में किसी एक का उतरता है। तो अब ये दुर्लभ चीज है, तो लोग इसको भूल ही गए। हमारे सनातन में तो लोग भूल ही गए कि भगवत नाम दिल में भी जाता है। ने? हालांकि बहुत सारे गीता के टीका लिखने वाले लोग हैं। हमको सबसे बढ़िया जो है यथार्थ गीता लगा स्वामी अड़गड़ानंद महाराज का। इन्होंने कहा, हाँ, ये भगवत नाम का गंतव्य स्थान हृदय है, हृदय स्थली है। हृदय में हृदय आपका खुद ब खुद न बोल दे, जब तक राम राम खुद न बोल दे, तब तक आप साधु नहीं हैं, राही हैं, अभ्यासी हैं, प्रयास कर रहे हैं। और किसी जमाने में हृदय में भगवान के नाम का संस्कार उतर जाना, यानी भगवान के नाम का अखंड संकीर्तन स्वतः जारी हो जाना, ये तब होता था जब 12 वर्ष वो जंगल में जाके वो साधु महात्मा अपने शरीर पर खरपतवार जमा के आते थे, दुनिया का मोह माया तज के भाग जाते थे। तो कायर लोग थे। मर्द वो है जो इस परिवार में यहाँ पे रह के और अपने संस्कारों को, बाहर के संस्कार अंदर न जाए, अंदर बाहर न जाए। हाँ, जो नार है वो अंदर न जाने पाए, नार में लिपटा रहे लेकिन उसको छू न पाए। चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। चंदन बनना है, जो चंदन यहाँ रह के नहीं बना, जो जंगल में भाग गया, वो तो कायर है, स्वार्थी है। अभी आपने कहा ना कि हमारे एक गुरुजी मिले थे और वो जंगल में और पहाड़ों के खो में अपनी उम्र गुजार रहे हैं। हाँ, भगवान मिला है उनको, सही बात है, इसमें कोई शक नहीं है। उनको न मिला है, आम जनमानस को क्या फायदा, वो तो गांव में छोड़ के भाग गए। आम जनमानस को क्या आध्यात्मिक पर लाभ दे रहे हैं? अरे कोई एक कभी ऐसे कंदरा में आप छुपे हैं और कोई एक आदमी वहां चला गया, माना कि आपने आपकी जुबान में से भगवान बोलते हैं और वो गए और कह दिए जाओ तुम्हारा ये दुनिया का काम हो गया, एक का हो गया, तो कोई बीमार है निरोग गया, लेकिन फिर तो मरेगा ही नहीं दी, उसको तो मर ही जाना है। तो उनको क्या आध्यात्मिक प्रलाप दिया जी? आध्यात्मिक प्रलाप तब होती जब उसके हृदय में जो प्राणी वर्ग बैठा है उसको अमर बना दे, उसको जिंदगी दे दे। हाँ, वो कभी मरे ही नहीं। ये आध्यात्मिक प्रलाप है। तो मेरी नजर में जो जंगल में जाकर तपस्या में लीन है, अब पता नहीं भगवान को पाए कि नहीं पाए, इसका तो पैमाना मेरे पास नहीं है, लेकिन प्रथम दृष्टिया तो वो भगेड़ू है कि भगवान कृष्ण जो है इसी दुनिया में रह के, यहीं पर रह के, और उन्होंने योग करके दिखाया कि देखो योग हमारा ऐसे है उस परमात्मा से कि वो मेरे अंदर आके बैठा है, रगोपय में समाया है। और हम शादी भी किए, बच्चे भी पैदा किए, लड़ाई भिड़ाई भी, हित दुश्मनी किए, इसी में रह के उसको मैंने पाया है। ये जंगल में भागने वाले कौन बहादुर है जी? शूरवीर वो होता है इसी दुनिया में रह के और इसी प्रकृति के थपेड़ों को सहते हुए, और इनसे नाता तोड़ दे, रब से रिश्ता जोड़ दे। हाँ, वाह, क्या बात, ये बहादुरी है।
अच्छा, बहादुरी जब वो बंदा 40 से कम उम्र हो, इसलिए कि ये दिल की अर्दुआएँ 40 साल की होती है। 40 साल में अगर हृदय में भगवान का नाम नहीं गया तो नहीं जाएगा। पुराने ज़माने में जो बड़े-बड़े ऋषि महर्षि होते थे, नौजवान को साधु बनाते थे, बूढ़े को साधु नहीं बनाते थे। इसलिए कि वो जानते थे कि इसकी रूहें तो मर चुकी हैं, कौन जिंदा करेगा? जिंदा ही नहीं होगा। तो जो बुढ़ौती में साधु बनने जाते थे, भगवान मिलता-जुलता नहीं था। हाँ, नए-नए लौंडों को पकड़ के साधना में लगाते थे, उसके दिल को जिंदा करते थे, उसका दिल जो है राम-राम में लग जाता। क्यों? तो उसका दिल जो है अभी नौजवान था। जो उसको नूर की, ज्योति की, ये जो न्यूट्रिशन मिलता था, उसका हृदय कमल खिल उठता था और वो भगवान के भजन में लग जाता था। जिसका दिल भगवान के नाम से स्वतः धड़क उठा, आपको महसूस हो गया कि मेरे दिल में कोई राम-राम कह रहा है, आप समझ लीजिए हमने भगवान को पा लिया। ये भगवान का पाने का पहला कदम है। अ, अगर ऐसा नहीं हुआ, तो भगवान के रास्ते का पहला सीढ़ी भी नहीं है। चाहे आप जो कर लें, चाहे आप जो कर लें, भगवान की किसी सीढ़ी पर नहीं है। हमारे मित्र हैं स्वामी सच्चिदानंद महाराज, है ना? स्वामी सच्चिदानंद महाराज का जो हृदय का सिमरन है, ये ऐसे साधक मैंने कम देखा है। हमको तो लग रहा है कि इतना मशक्कत करने वाला, इतना जुहद करने वाला, लेकिन हृदय का सिमरन इनको जारी होने में बरसों लग गए। इस बात की तहारत है वो। क्यों किया इतना मशक्कत, इतना मुसीबत, इतना साधना, 10-10 घंटे एक-एक बैठे रह जाते थे। लेकिन सारा मंत्र पढ़ गए, भगवान अंदर नहीं गया। दिल भगवान के नाम में जारी नहीं हुआ और एक दिन कहे कि हमारा दिल नहीं बोलेगा क्या? एक दिन हॉस्पिटल से जाँच करवा के आएगा कि मेरा पल्स रेट तो 150 के ऊपर जा रहा है और डॉक्टर कह रहा है तुम बीमार नहीं हो। अगर यही ना है भगवत नाम का संकीर्तन। वाह, वाह! क्या बात है। यही है। आप कह रहे थे मेरे दिल में भगवत नाम, जब भगवत नाम का संस्कार समाएगा तो कुछ न कुछ सिम्पटम जरूर नजर आएगा। किसी के दिल की धड़कनें बेतहाशा उभर जाती हैं। डॉक्टर चेक करता है, वो कहता है कि हमको हार्ट की बीमारी हो गई। न तो वो जो डॉक्टर देखता है तो कहता है कि अरे आपको तो कुछ नहीं हुआ है। अभी मैंने कश्मीर में एक आदमी को मैंने देखा, उसके दिल से भगवत नाम की संकीर्तन इस कदर जारी हुआ कि वो कई डॉक्टर में जाके, बड़े-बड़े हॉस्पिटल में जाके, और वो उसका शरीर रोका नहीं रहा था। इतनी तेज अंदर धड़कन बढ़ी हुई और डॉक्टर कह रहा था तुम क्वाइट वेल, तुमको तो कुछ नहीं हुआ। अभी एक और महिला कई महिलाएं हमको बताई हैं जिनको भगवत नाम का संस्कार उतर गया और वो उसके जिस्म से खुशबू आने लगी, उसके घर में खुशबू आने लगी, बाहर भीतर खुशबू खोज रही है, कहाँ से खुशबू आ रही? वो तो राम-राम की खुशबू थी। हाँ, एक 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 बहन जो है, हमने उसको राम-नाम का जिक्र सिमरन दिया, तो वो 10-15 दिन के बाद से भगवान ने उसकी फाइल खोल दी और तब उसकी फाइल खुली जब वो पानी में डुबकी नहा स्नान करने गई थी। नदी में जब स्नान करके डुबकी लगा, उसी से वो उसकी फाइल खुल गई और भगवान ने उसी से वो उसका हृदय का सिमरन जारी। अब वो डुबकी से निकल लिए, उसकी धड़कनें बेतहाशा अंदर से राम, 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 और वो बेचैन हो गई। तो उसको याद आया कि अरे ये तो कहे थे कि ऐसा होगा। और वो भागते पराते मेला में से घर आई, आके फ़ोन की, "अरे यार महाराज आप जैसे कहे थे उसी तरह हो रहा है। कोई हमको बीमारी नहीं का है।" तो हमने कहा बीमारी नहीं है, हम तो पहले ही बताए थे। जाओ डॉक्टरी में जाँच करवाओ। डॉक्टरी में गए जाँच, डॉक्टर कह रहा था वो कुछ नहीं हुआ है जी, क्या हुआ है? अब तो अंदर जो इतनी तेज धड़क रहा है, कान में से आँख में से लग रहा है आग निकल रहा है। डॉक्टर कहा ये कोई बीमारी-विमारी नहीं है, तुम्हारा पागलपन है। अभी हमारे बीच जो है, हमारे कन्हैया चौहान जी बैठे हैं। इनके सामने की बात है, कसिया में जो गाड़ी हम लोग रिजर्व कर ये बनवाने गए थे, तो वो दुकानदार जो था, उसको आपने सिमरन दिया कि मैंने दिया? याद नहीं है। हाँ, सिमरन मैंने दिया
और वो आपको पानी पिलाने के लिए घर में गया, तब तक उसका फाइल सुनवाई हो गई। अभी पानी भर के इनको ले आके हाथ में पिलाने के लिए आ रहे, तब तक भगवान ने स्वीकार कर लिया। अब उसके दिल की धड़कनें राम राम में जारी हो गई। ये उसकी किस्मत देखिए। कुछ लोग बरसों गुजारते हैं और नहीं होता है। हाँ, अभी हमारे डॉक्टर साहब हैं, पता नहीं कहाँ हैं, उनका तो 3 साल के बाद जो है वो सिमरन जारी हुई। तो ये जो भगवत नाम का भजन संकीर्तन करने का जो हम कोशिश करते हैं, इसका गंतव्य स्थान हृदय ही है। पहुंचता कम है लोगों को, करोड़ों में किसी एक का पहुंचता है, इसलिए इसका प्रचार नहीं हुआ। लेकिन अब जो दौर चल रहा है इस समय, ये दौर जो है, अब हर आमो खास को ये हृदय का ये सिमरन जो है डायरेक्ट उसके हृदय में, सांसों में नहीं। भगवान कृष्ण आए तो इस नाम को सांसों में डाला कि उन्नति करके किसी न किसी दिन हृदय में चला जाएगा। लेकिन जब सरकार गौहरशाही, जब काल की अवतार का आना हुआ, तो वो क्या कर रहे हैं कि चलो तू अब इसमें जो है तुम इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अब वो हम वो इंजेक्शन दे रहे हैं। अब ये बरसों लग जाते थे तुम्हारे हृदय में उतरने में। अब आओ मेरी नजरों में, मैं एक नजर में उतार देता। वाह, क्या बात है। कल्कि अवतार इंसानियत की कल्याण कैसे करेंगे? कल्कि अवतार इंसानियत का कल्याण उसी गीता के अनुरूप करेंगे, जैसे गीता इंसानियत को कल्याण करती है। और उसमें जो टाइम लगता था, कल्कि अवतार उस टाइम पे एकदम कम करती है। अब कोई गुरु कहा कि सांसों में ये भगवत नाम का सिमरन करिए, सांस खींचिए तो कहिए सो, छोड़िए तो कहिए अहम, मैं वही हूं। अब आप प्रयास करिए, सांसों में जब आपका ध्यान लगेगा, मन लगेगा, मन पे नियंत्रण करने का एक आसान तरीका था। लेकिन 1000 लोगों में किसी एक का नियंत्रण होता था, तो स्कोर कहां बढ़िया है। आप ऐसा तकनीकी अपनाएं जिसका रिजल्ट बढ़िया से बढ़िया। आप तो पंडित जी टीचर हैं, आपके पढ़ाए हुए छात्र अगर 100 में 99 बच्चे अगर वो पास हो जाते हैं, अच्छे टीचर हैं, और 100 में 4 को पास हो गए, तो आपकी टीचिंग टेक्निक में कोई ना कोई फॉल्ट है। अब उसको नई टेक्नोलॉजी देनी पड़ेगी ना, नए जमाने में नई टीचर ट्रेनिंग होगी। अब इस टेक्नोलॉजी से पढ़ाएं, ये जो है छात्रों के, आपके स्टूडेंट के, ये जो है मस्तिष्क में ये इस तरफ बैठ जाए। आवश्यकता पड़ी तो न फिर जो है नई टीचर ट्रेनिंग दी गई। अब पुरातन जो टीचर हैं, उनके टीचिंग लेवल में, उनकी टीचिंग टेक्निक में, नए टीचर के टेक्निक में अंतर नहीं है। आप तो देख रहे हैं ना, अब तो जमाना जो है दिन रात जो है कितना तरक्की कर रहा है। क्या पंडित जी भगवान पीछे बैठे होंगे, आप और हम हवाई जहाज में चल रहे हैं, हैं? अब भगवान के ये अध्यात्म के क्षेत्र में क्या भगवान पीछे रहेगा? कहे आओ तुमको ऐसा रेलगाड़ी पे चढ़ा रहे हैं, तो अब तुमको खोजने की जरूरत नहीं, सीधे आ जाना। और वो रेलगाड़ी क्या है? ये भगवत नाम का सिमरन हृदय में डायरेक्ट नजरे गौहरशाही से उतार देता। ये वो बुलेट ट्रेन है। अब ये इसमें रुकावट नहीं है, इसमें कोई ब्रेक नहीं लगा सकता। हाँ, इसलिए हम काल की अवतार कहते हैं कि ये हृदय सिमरन की बुलेट ट्रेन उस जमाने में झकझकवा था, वो डीजल गाड़ी थी। अब डीजल गाड़ी नहीं है, अब वो हमारे मोदी जी का बुलेट ट्रेन है। अब वो बुलेट ट्रेन में चढ़िए, यूं चढ़िए, यूं पहुंचिए, बनेगी नहीं। उसी तरह काल की अवतार वही कृष्ण उस दौर में जंगल में जाके मेहनत करने वाले लोग थे, उनको सांसों के जरिए बढ़ाया कि तुम सांसों का अभ्यास करो। इस अभ्यास के जरिए तुम उस गंतव्य स्थान पर पहुंच सकते हो जहां तुम्हारा दिल है। ये मैं दे रहा हूं, ये दिल में तुम्हारे उतर जाएगा, इसलिए कि तुम इस युग के लिए अनुकूल हो,
तुम मेहनत कर सकते हो, 10 घंटा 20 घंटा बैठ सकते हो, घर भी छोड़ सकते हो, जंगल में भी रह सकते हो। अब इस दौर में कोई जंगल में नहीं जाएगा, सबको एसी-डीसी की आदत है। भगवान मिले चाहे चूल्हा भाड़ में जाए, घर नहीं छोड़ेंगे। कौन छोड़ेगा जी? भगवान भी जानते हैं कि घर छोड़ने वाला नहीं है। ये हमारी संसार को बर्बाद कर देगा। कि पापों के ये पापों में लिप्त रहेगा और हमारी बनी बनाई जो है दुनिया को ये जो है बर्बाद करेगा। इसीलिए भगवान ने नई टेक्नोलॉजी उसको देना ही देना है। हम अपने स्वार्थ के लिए नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। भगवान भी अपने स्वार्थ के लिए इससे हाईली टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है। वो हाईली टेक्नोलॉजी यही है कि आपके दिलों में डायरेक्ट इंजेक्शन लगाया जा रहा है और वो इंजेक्शन देने वाला सरकार गौहरशाही, काल की अवतार, इमाम मेहदी, अस्सलातो सलाम, उदखिल समाबिल, मैत्रे बुद्धा तीर्थंकर अरिहंत। अब जिसकी पेशन गोई सारे दीन धर्मों ने अपनी अपनी ग्रंथों में किया है। अगर आपको काल की अवतार की पहचान करने में परेशानी हो तो आजमा ले, किसी के कहने से, किसी के नजर से अगर आपके दिल में भगवत नाम का संस्कार उतर जाए तो हम अपना सर कटवा देंगे। किसी के नजर से अगर उतर जाए तो ये सिर्फ काल की अवतार के लिए है। ये सिर्फ काल की अवतार के लिए। दुनिया तो ये भी नहीं जानती है कि दिलों में भगवान का नाम उतरता है। दुनिया तो ये भी नहीं जानती है। अजब यह बात जो है भूली हुई बात, जो गीता की, जो भगवान कृष्ण ने इंसानियत के कल्याण के लिए गीता का पाठ पढ़ाया और ये गीता किताबों में और जबान पर और नजराने के लिए और ये जो है अपनी तारीफ करवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गीता का इस्तेमाल आत्माओं को चिकना करने के लिए, चमकाने के लिए कहाँ कोई कर रहा है। गीता का इस्तेमाल तो आप अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। भगवान ने गीता इसलिए नहीं गाया, गीता इसलिए गाया कि सारी इंसानियत का दिल भगवत नाम से आबाद हो जाए, उसके दिल में भगवत नाम समा जाए। जो जबान से राम राम कहे तो दिल भी राम राम कहे, ये सच्चाई होगा। इस सच्चाई को हम कहते हैं सीधक दिल। इसी सच्चाई को जब ये सच्चाई आ जाएगा तब हम धर्मनिष्ठ होंगे। अन्यथा मैं धर्म पे चल रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ, दिल में न जाए तो सच्चा नहीं है। मुंह का कोई ठिकाना नहीं है। मुंह जो है इस दुनिया में, ये अष्टधा प्रकृतियों में ये आपकी जुबान भी है, वो फंसी हुई है। मौका पड़ेगा तो झूठ भी बोल देंगे, मौका पड़ेगा तो हाँ कहेंगे, दुकान में कुछ और कहेंगे, मकान में कुछ और कहेंगे। लेकिन जब दिल शामिल हुआ तो जो मकान में होगा वही दुकान में भी होगा। तो जब दोनों में हो जाएगा ना तब आप धर्मनिष्ठ कहलाएंगे। और जुबान कहे राम राम, दिल भी कहेगा राम राम, तब आप कहेंगे मैं दिल से कहता हूँ राम राम। राम राम सत्य है, दिल कहता है राम ही राम। वो राम राम कर रहा है, निरंतर धड़क रहा है ना। जब राम कहेंगे तभी कहेगा राम, यानी दिल और जुबान दोनों मिल गया ना। तो किसी भी चीज को अगर दो आदमी मिलके कहते हैं ज्यादा सच्चा होगा ना। किसी सच्चाई को एक आदमी कह रहा है, सच्चा होते हुए भी नहीं सच्चा है। जब उस सच्चाई को दो आदमी न कह दे तब तक जो है वो सच्चा नहीं होगा। तो सारी इंसानियत के दिलों को सच्चा बनाने के लिए काल की अवतार का आगमन हुआ है। बिना शर्त सारी इंसानियत चाँद में छवि सूरत गौहरशाही देखे, अपने दिलों को पाक साफ चमकीला दमकीला बनाए, फिर वो चमकीला परमात्मा इसमें आके प्रवेश पाएगा। तब होगा अहम ब्रह्मास्मि। अन्यथा अभी मेरे अंदर जो ब्रह्म का अंश है उसके ऊपर इतना मोटा शैतानी लबादा है, उसको हटाना पड़ेगा और सिर्फ भगवत नाम से हटेगा। नाम अंदर गया, अब कुछ मत करिए, घर बैठे रहिए, बस दिल बोल दे एक बार राम राम,
फिर आपका बल्ले बल्ले। एक दिन आपकी गाड़ी वहां पहुंच कर रहेगी आपकी मंजिल पर। इसके साथ ही अपने वाणी पर विराम देंगे। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। का आशय।